वेलकम यू ऑल इन ज्ञान चैनल। दिस इज संतोष। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपके लिए ला चुका हूँ। पहला जो था पाइथन बेसिक पे था, सेकंड जो था आपका पाइथन डेटा टाइप्स पे था। अब जो मैंने लेक्चर रखा है आपके लिए पाइथन ऑपरेटर्स के ऊपर रखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले जो 2 लेक्चर थे आपने उसके ऊपर वर्क करके देखा होगा एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि पाइथन में कैसे प्रोग्राम्स बनने स्टार्ट होते हैं, कैसे बेसिक्स में वर्किंग करते हैं। होप आपने थोड़ा कोडिंग करके भी देखा होगा जिससे कि आपको कुछ समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा। और नेक्स्ट अपने प्रोग्राम पर बढ़ते तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन ऑपरेटर्स। तो आइए जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। आज हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए हम कोडिंग पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे आप मैथमेटिकल फंडामेंटल में यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आइए वन बाय वन हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमने लिखा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 30 एंड देन c इक्वल टू a प्लस b। दैट मीन्स कि जो भी आपका a एंड b के बीच में एक सिंबल लगा हुआ है प्लस, दैट इज अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर। इट विल परफॉर्म एडिशन बिटवीन टू वेरिएबल्स a एंड b। तो a एंड b जो भी वेरिएबल आपने लिया हुआ है, a में आपका है 10 एंड b में आपका है 30, इन दोनों का एडिशन होगा। एडिशन का जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर हो जाएगा आपका c में। तो आपका a प्लस b कितना आ जाएगा 40। 40 कहाँ पे चला गया आपका c में। अब जो भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, सपोज हमने कहा प्रिंट c। नाउ जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराते प्रोग्राम को तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है 40 एज अ रिजल्ट। फाइन। नाउ ये था आपका अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर या एडिशन। ओके। नाउ अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। हमने कहा माइनस। ओके। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा a माइनस बी। a है आपका 10 एंड b है आपका 30। तो अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए -20। तो c में क्या जाएगा आपका -20। आइए एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराया हमने, -20 एज अ रिजल्ट आपको अब मिल रहा है। फाइन। नाउ अब हम कहते हैं इनटू। इनटू के लिए यहाँ पे हम स्टार यूज करते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास सिस्टम में कोई भी ऐसा सिंबल x नहीं है जो आपका मल्टीप्लिकेशन करे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में आप स्टार प्रेस करते हो विद प्रोग्राम। फाइन। तो a इंटू बी। फाइन। तो a आपका है 10, b है आपका 30, तो इंटू करके कितना आना आपका आ जाएगा 300। फाइन। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराते हैं देन आपको रिजल्ट 300 मिल रहा है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। a अपॉन b हम कह देते हैं सपोज b अपॉन a, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने कहा b अपॉन a, सो b में है आपके पास 30 एंड a में आपके पास 10। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 30 डिवाइड बाय 10, दैट मींस कि आपको 3 टाइम्स में 30 डिवाइड हो जाएगा, मींस 3 आपका रिजल्ट मिलेगा। नाउ एग्जीक्यूट कराते हैं। नाउ लुक एट दिस वन 3.0 योर रिजल्ट। नाउ अब आते हैं कि अगर a ले लिया 1 एंड b ले लिया 3। फाइन। अब मैं कहता हूं इनटू, फाइन, b इंटू a। इट इज ओके, आपका कोई 3 रिजल्ट आ जाएगा, इट्स ओके। बट अगर मैं यहीं पर एक और स्टार यूज कर लूं, अब इस कंडीशन में ये कहता है जो भी b है, सॉरी मैं इसको a कर देता हूं एंड इसको b कर देता हूं। फाइन। और इसको मैं कर देता हूं 2। नाउ अब a में आपके पास 2 है और इसके बाद डबल स्टार, दैट मीन्स कि आपका a की पावर b बनने वाला है। फाइन। अगर आप डबल स्टार यूज करते हो इन बिटवीन कोड तो पाइथन का कंपाइलर कहता है इट विल एक्ट एज अ पावर। सो a की पावर क्या हो जाएगी b। अब b में कितना है 3, सो इट विल रिजल्ट एज अ 8। एग्जीक्यूट कराते हैं। फाइन। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है 8। सेम एज अगर मैं कहता हूं 12 एंड
यहाँ पे 3 की जगह मैं कर देता हूँ 5। अभी तक आपने देखा था कि पीछे जो था आपका रिजल्ट 3.0 आ गया था, बट अगर आप डबल डिवाइड लगाते हैं इस कंडीशन में ये आपको राउंड ऑफ वैल्यू देता है। सपोज यहाँ पर जब आप डिवाइड लगाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 2.4, बट यहाँ पर आपको रिजल्ट जो देने वाला है इस कंडीशन में ये ओनली 2 देने वाला है, बिकॉज ऑफ आप राउंड ऑफ यूज कर रहे हो यूजिंग डबल। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब इक्वल टू आपने स्टार्टिंग से देखा है, यस इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, बट एक ही वे नहीं है, आप बहुत सारे वे से वैल्यू दे सकते हो फॉर द वेरिएबल। इट विल बी increase way, it will be decrease way, it will be multiplication, it will be divide, it will be bitwise, whatever। ठीक है, हमारा बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैल्यू देने के फॉर द वेरिएबल। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन। मैंने सबको डिलीट कर दिया यहाँ से। फाइन, सपोज मैं कहता हूँ a इक्वल टू 10। यस इट इज ओके, इट इज सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर कि आपने कहा कि 10 a को असाइन हो जाए। फाइन, नाउ अब मैं कहता हूँ a प्लस इक्वल टू 2। नाउ अब क्या होगा, आपके पास a ऑलरेडी 10 है, अब मैं कहता हूँ a में प्लस इक्वल टू 2 हो जाए। इसका सेम मीनिंग ऐसा है कि आप कहते हो a इक्वल टू a प्लस 2। फाइन, सॉरी मैंने हैश ले लेता हूँ। मैंने कहा a प्लस इक्वल टू 2 एंड इट इज सेम एज a इक्वल टू a प्लस 2। फाइन, दैट मीन्स जब आप इसे प्रिंट कराते हैं एंड a प्रिंट करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 12। एग्जीक्यूट पर आगे देख लेते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 12। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे सेम मैं माइनस कर देता हूँ। फाइन, मैंने अगर यहाँ पे माइनस कर दिया उस कंडीशन में इट विल सेम एक्ट एज a इक्वल टू a माइनस 2। फाइन, अब रिजल्ट आपको मिलने वाला है 8। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं कहता हूँ a इक्वल टू फाइन a इंटू इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि इट विल एक्ट एज a में जो भी वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। दैट मीन्स कि इट विल 20। फाइन, आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया। सेम एज अगर मैं कहता हूँ a डिवाइड बाई 2 तो आपको क्लियर हो गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। a डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 5। एग्जीक्यूट कराते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 5। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये तो था आपका नॉर्मल असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो आपने असाइन करा लिया। अर्थमेटिक में एक चीज रह गई थी, एक चीज देख लेते हैं। मैं इतना क्लियर सॉरी ये कमेंट कर देता हूँ। अर्थमेटिक में एक और चीज आती है जो जिसे हम कहते हैं मॉडुलस। दैट मीन्स कि आपने जो डिवाइड करके वैल्यू आ रही है वो तो आपको मिल रही है, लेकिन जो डिविडेंट है वो तो आपको नहीं मिला। फाइन, तो डिविडेंट फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हो मॉड ऑपरेटर। फाइन, सो जस्ट लाइक मैंने कहा b इक्वल टू 2 फाइन एंड c इक्वल टू a मोड। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट सिंबल से, सॉरी b फाइन एंड c एज अ आउटपुट। सो अब जो है आपका डिविडेंड कितना बच रहा है, 0। फाइन, बिकॉज आपका जो a है वो है मैं दिखाया था आपको, a जो है आपका 10 एंड जो आपका b है ये 2 है। जब हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेष बचने की जो वैल्यू है वो 0 ही बचेगी, आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसकी 0 बचता है लास्ट में। जस्ट रिजल्ट देख लेते हैं, आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, 0। दैट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, जो भी डिविडेंड वैल्यू है। फाइन, सेम एज सपोज मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। नाउ अब जो है आपका 2 7 14 आता है, बट 1 वैल्यू जो होती है वो बच जाती है। फाइन, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1 बिकॉज ऑफ 1 वैल्यू की बच रही है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर में चले जाते हैं। सेम एज हम यहाँ पर यूज करते हैं मोड। फाइन, हमने कहा a हमारा है 15
and a more equal to 2, it will assign to a as a 1. Fine. Now रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? 1. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सेम है, जितना भी आपने अर्थमेटिक अभी तक देखा था आप सेम यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने कह दिया, सपोज मैं कहता हूँ ये a आपने कहा 5 एंड a स्टार स्टार 2, आपको इसने पहले बताया था अर्थमेटिक में क्या होता है, पावर होता है, तो 5 की पावर 2 मींस 25 एज रिजल्ट आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 25। सेम एज मोड जब आपने किया, तो जितने भी आपके अर्थमेटिक हैं सारे के सारे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अगर कह दिया एंड, फाइन, अब आप कहेंगे ये एंड कहाँ से आ गया। अब इसके लिए हमें बाइनरी नंबर जाना जरूरी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी बाइनरी वैल्यू है वो ए को असाइन होगी। अब बाइनरी वैल्यू किसकी, 5 की एंड 2 की। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा बाइनरी नंबर होता क्या है। आई थिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पीछे, जिसमें कि आपने लिखा है बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसमें जो भी आपके डेसिमल डिजिट है 0, 1 अप टू 15, ठीक है, यही आप यूज कर रहे हो एज अ 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आपने ए में यूज किया है। जस्ट लाइक 5 का आप देख रहे होंगे 0, 1, 0, 1 आपका क्या है, बाइनरी नंबर है, ठीक है। सेम एज आपका 2 में आपका है 1, 0, फाइन। ये सारे नंबर आप नोट कर लेना, बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसमें बिटवाइज ऑपरेटर, बिकॉज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर है, इनके पर्टिकुलर गेट्स चलते हैं, फाइन। इसमें एंड और एक्सॉर एंड नॉट, ये सारे मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, एंड हमने लिखा था वहां पर, मैंने सिंबल भी लगाया हुआ है, आप देखेंगे एंड में क्या है, एक्स में जब आपका फॉल्स जा रहा है, मीन्स फॉल्स मीन्स 0, फाइन, एंड वाई में क्या जा रहा है, फॉल्स, तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, फॉल्स। ये सारी ट्रूथ टेबल है, ध्यान रखना कि एज इट इज ही ये रिजल्ट देता है। इसका हमने गेट भी आपको दिया हुआ है, आपको एंड जो रिप्रेजेंट होता है आपने डी में देखा होगा, एक्स वाई एंड जेड, फाइन। ऐसे ही आपका और में है, और में आपका ए बी एंड जेड या एक्स वाई करोगे या ए बी सी करोगे, सेम है। एक्सॉर में आपने देखा कि वहां पर क्या बना हुआ है, सेम जैसा और है उसमें एक और लाइन खींची हुई है एंड आपको रिजल्ट मिल रहा है। बट सब में ट्रूथ टेबल देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ आप एंड में देखेंगे, एंड में क्या है आपका पहला फॉल्स एंड फॉल्स है, तो आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट, फॉल्स। मींस 0, 0 का इनटू करेंगे, प्लीज ध्यान रखना एंड का मीनिंग आप क्या कर रहे हो, इनटू कर रहे हो, फाइन। अगर 0, 0 का इनटू करोगे 0 ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। 1 एंड 0 आपने लिखा है, एक्स में 0 है, वाई में क्या है 1 है, तो जाहिर सी बात है 0 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट में क्या है आपका 1 एंड 0, मींस ट्रू है तो 1 है, फॉल्स तो 0 है, आपको क्या मिल रहा है अगेन 0। लास्ट में दोनों में इसमें क्या है 1, 1 है, तो 1, 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है, फाइन। तो ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो एंड की टेबल कहती है कि अगर हमारा कहीं पर भी फॉल्स है तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलना है। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमें ट्रू नहीं मिलेगा। ना बैक आके देख लेते हैं, तो हमारा 5 की केस में क्या था, 1, 0, 1 था, एंड 2 के केस में क्या था 1, 0, और वहां पे क्या लगा हुआ है एंड। अब दोनों की कंडीशन में आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपका 1 मैच नहीं हो रहा है, फाइन, कहीं पर भी 1 मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0, फाइन। नाउ हम चेक कर लेते हैं। आपने कहा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 1, 0, 1 किसका है आपका 5 का, एंड नेक्स्ट क्या है आपका 2 है, तो 0, 1, 0। आप देखेंगे मैंने 3 डिजिट लिए, 1 की इंटू 0 से 0 आ गया, 0 की इंटू 1 से 0 आ गया, 1 की इंटू 0 से 0 आ गया, मीन्स का रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0, फाइन। एग्जीक्यूट करते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिल गया 0। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों आया, फाइन। नाउ अब आते हैं हम और पे। यहाँ पर एक सिंबल है आपका स्टैंड लाइन, दैट इज और सिंबल। जैसे हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप प्लस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, ट्रूथ टेबल आपकी कहती है कि अगर हमारा कहीं पर भी ट्रू मिल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कहीं पर भी आपको दोनों चीजें जब तक फॉल्स नहीं मिलती तब तक ट्रू है, जैसे ही मिल जाती है दोनों चीजें फॉल्स, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मीन्स 0, फाइन। देखेंगे आपका फर्स्ट क्या है, फॉल्स 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 है, अदरवाइज सारी की सारी आपको ट्रू कंडीशन है, बिकॉज ऑफ आपको हर लाइन में ट्रू मिल रहा है, दोनों में ट्रू है तो ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इसको हम कहते हैं A+B, फाइन।
दैट मीन्स कि 0 + 1 इज 1, 0 + 1 या 1 + 1 इज 1। फाइन, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए हम बात करते हैं अगेन कोडिंग की। तो हमारे पास क्या है, ए है हमारा 101 एंड बी है हमारा 010, 1 + 0 1। फाइन, रिजल्ट भी हम यही दिखा देते हैं आपको, लास्ट से पहले की ओर आएंगे। 1 0 + 1 1 and 1 + 0 1, this 111 and 111 indicates 7। फाइन, जैसे ही हम इसे आउटपुट के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 7 एज अ रिजल्ट। फाइन, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सॉर पे। कैप देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड एक्सॉर सिंबल। दैट मीन्स कि ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी फॉल्स वैल्यू मिलती है दोनों कंडीशन में तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, एंड अगर आपको दोनों कंडीशन ट्रू मिल रही है तो भी आपको फॉल्स देने वाला है। बट अगर कहीं पर आपको एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, उस कंडीशन में दोनों को मिलाकर रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, ट्रू। तो ये करता है क्या, आपका एक्सऑर। फाइन, तो सेम एज जब आप कोडिंग पे आते हैं तो 101 एंड इट्स कॉल्ड 5 एंड इट इज 2 0 1 0। फाइन, तो 1 0 1 0 1 1 एंड 1 0 1 कंडीशन सेम है, 7 ही रिजल्ट आपका आने वाला है। बट मैं यहाँ पर कह देता हूँ 1। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो गई, आपका यहाँ पर 0 आ गया एंड यहाँ पर आपका क्या आ गया 1। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि 1 1। फाइन, इट्स 0 नाउ 0 0 अगेन 0 1 एंड 0 1। फाइन, एंड दिस इज इंडिकेट 4। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। नाउ चेक इट, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 4। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। दो चीजें और हैं, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये हम आगे जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे वहां भी क्लियर हो जाएगा। सेम ये सारे के सारे ऐसे ही वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया है असाइनमेंट भी पढ़ लिया, हमने अर्थमेटिक भी पढ़ लिया। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मींस कि आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, दोनों को कंपेयर करके आपको रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट किस में आएगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है। फाइन, नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले आता है आपका डबल इक्वल टू। फाइन, मैंने कहा a = 10 b = 20। मैं कहता हूं प्रिंट a = b। यहां पर क्या है, कंडीशन लगी हुई है a अगर b के बराबर है। इट इज कॉल्ड इक्वलिटी टेस्ट। जैसे ही हम इसे रन कराएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स, बिकॉज ऑफ a एंड b इक्वल नहीं है। नाउ इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे ही हम एग्जीक्यूट कराते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, फॉल्स, बिकॉज ऑफ इक्वल नहीं है। जैसे ही हम इसको भी 10 कर देते हैं, b को भी 10 कर देते हैं, जैसे हमने b को 10 किया एग्जीक्यूट कराया, हमें रिजल्ट क्या मिल गया, ट्रू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम कहते हैं नॉट इक्वल। फाइन, जैसे ही हम इसे नॉट इक्वल का सिंबल लगा देते हैं, आपने देखा कि मैंने क्या लगाया, नॉट इक्वल। नाउ जैसे हम लगाते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स। क्यों मिला, बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों क्या है, 10 है। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर हमने नॉट कर दिया, दैट मीन्स कि ये क्या रहा है, फॉल्स, बिकॉज ऑफ वो दोनों क्या है, वैल्यूज इक्वल है। जैसे ही मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ, इट विल जनरेट आउटपुट एज अ ट्रू। फाइन, आपको क्या रिजल्ट मिल गया, ट्रू। आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखो कि यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी टेस्ट हो चुका है और नॉट इक्वल टू टेस्ट हो चुका है। नाउ अब मैं कहता हूँ a जो है लेस देन b, यहाँ जो सिंबल लगा हुआ है वो लेस देन का है। यस, इट इज ट्रू, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, ट्रू। जैसे ही मैं कहता हूँ a इज ग्रेटर देन b, फाइन, कंडीशन ओके है, लेकिन इट विल जनरेट फॉल्स बिकॉज ऑफ a इज लेस वैल्यू। फाइन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, क्या a इक्वल है एंड b से बड़ा है, नो, रिजल्ट इज फॉल्स। क्या आपका a जो है इक्वल और छोटा है b से, यस, b क्या है, बड़ा है। इन दोनों का जो
डिस्ट्रीब्यूशन है सिंबल्स के बीच में ये और का है, या तो वो इक्वल हो या तो वो बड़ा हो। इससे पहले क्या था कि आपका a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, उस कंडीशन में a या तो इक्वल हो या बड़ा हो b से, तो ही रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। ना अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, दैट इज एंड, और एंड नॉट। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 है एंड c इक्वल टू p है। नाउ यहाँ पर हम कहते हैं कि if a is greater than b, find and a is greater than c, फाइन। अगर a क्या है, बड़ा है b से, एंड a क्या है, बड़ा है c से, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है, a बड़ा ही आ रहा है। तो हमने कहा प्रिंट a is greater, फाइन। हमने कहा b is greater than a and b is greater than c, फाइन। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं प्रिंट b is greater if c is greater than a and c is greater than b, फाइन। इस केस में क्या हो रहा है, प्रिंट c is greater। आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ इशू नहीं होगा। तो जैसे ही हम इस चीज को एग्जीक्यूट कराते हैं, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, a, तो आपका जो a वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपने कहा कि आपके पास 2 कंडीशन थी, a एंड b एंड c, ठीक है, 3 वैल्यू है और कंडीशंस क्या हैं, 2, a b से ग्रेटर है एंड a c से ग्रेटर है, फाइन। और दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज कर लिया। मींस 2 कंडीशंस को आप एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए आप एंड और नॉट का यूज करते हो, फाइन। आप जरूरी नहीं कि 2 ही हो, आप n नंबर तक कंपैरिजन आप सिंगल लाइन में कर सकते हो यूजिंग एंड और नॉट ऑपरेटर, फाइन। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, a ग्रेटर, बिकॉज ऑफ a की वैल्यू बड़ी है। सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20। नाउ इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन कह क्या रहा है, पहले हम इसको जान लेते हैं। दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आपको रिजल्ट ट्रू नहीं मिलने वाला। मैंने आपको ट्रूथ टेबल में दिखाया था। एंड की टेबल्स क्या कहती है कि x एंड y, सपोज ये आपका x है एंड ये y है, अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू है तो क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे देखिए b a से बड़ा है, यस, b c से बड़ा है, यस, तो ये कंडीशन दोनों ट्रू ही, तो ये आपने क्या किया, आप प्रिंट करा दिया, हमारे प्रिंट करा दिया है b इज ग्रेटर। अदरवाइज नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, c ग्रेटर देन a, नो, c ग्रेटर देन b, नो, दोनों फॉल्स, 0। नाउ फर्स्ट कंडीशन में आपका a जो था ग्रेटर c से था, एक कंडीशन 1 है, बट दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। मींस कोई सी भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर आप और लगा दो तो इस कंडीशन में आपके 2 आउटपुट आएंगे, a एंड, फाइन। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, और लगा दिया, सेम एग्जाम्पल दोनों चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ पे ये कहता है और ऑपरेटर कि जहां पर भी कोई भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है उस कंडीशन में वो क्या कर देगा, यस इट्स ओके, तो प्रिंट कर देगा, फाइन। तो यहाँ पर आपका क्या है, a इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 कंडीशन को ट्रू मिल रही है, a ग्रेटर देन b नहीं फॉल्स है, बट इसके बाद a ग्रेटर देन c, यस ट्रू, इसलिए कोई सी कंडीशन अगर ट्रू होती तो उसने वो प्रिंट करा दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाते हैं नॉट पे। नॉट सिंपल सा रिजल्ट देता है कि वो उसको अपोजिट रिजल्ट देता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट b इज ग्रेटर देन a, फाइन। इस कंडीशन में ये आपको ट्रू देने वाला था, बट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट, फाइन। नाउ इस कंडीशन में नॉट ये कहता है जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है जस्ट उसके अपोजिट वो रिजल्ट शो करेगा, फाइन। मैंने कहा प्रिंट नॉट b ग्रेटर देन a, फाइन। आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स। नाउ चेक इट, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, फॉल्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके 2 ऑपरेटर्स हैं, ये है इज और इज नॉट, फाइन। जिस सेम एज वो करता है इक्वल टू और नॉट इक्वल। तो फर्स्ट है आपका प्रिंट a इज b, फाइन।
ए इज बी है क्या? नो, क्योंकि ए एंड बी इक्वल नहीं है। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स, बिकॉज ऑफ ए 5 है एंड बी 20 है। अगर मैं कह देता हूँ कि ए बी 20 एंड बी बी 20 यस इक्वल है, सो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ट्रू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेम एज अगर मैं कहता हूँ ए 20 एंड बी 10 एंड यहाँ पे लगाता हूँ इज नॉट फाइन, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ नाउ इट विल रिजल्ट एज अ ट्रू बिकॉज ऑफ दोनों को दोनों इक्वल नहीं है। आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं ये बेसिकली यूज होते हैं इन एंड नॉट इन में। ये बताता है कि आपका जो वैल्यू है वो उसके अंदर है कि नहीं, मीन्स इट इज यूजिंग इन अ सर्चिंग वे। फाइन, सपोज हमने जैसे स्ट्रिंग में देखा था, जब हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे थे हमने वहाँ पे देखा था कि इन ऑपरेटर को यूज करके इन एंड नॉट इन सेम एज वो वर्क करता है। सेम एज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ए में एक लिस्ट बना लेते हैं 20 30 40 फाइन, हमने एक लिस्ट बना ली है और हम कहते हैं कि प्रिंट 20 इन ए। फाइन, अब 20 क्या है? एक वैल्यू है और हमने कहा कि ए क्या है? एक लिस्ट है। तो हमने चेक किया कि 20 जो है वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। दैट मीन्स कि वी आर सर्चिंग अ डेटा और अ वैल्यू इन बिटवीन अ लिस्ट। फाइन, तो हम देखते हैं जैसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो 20 में मिलेगा यस, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? ट्रू, यस। अगर हम कहते हैं 21 नॉट इन, यस 21 कहीं भी अवेलेबल है लिस्ट में, इट विल आल्सो जनरेट ट्रू एज अ आउटपुट, आप देख सकते हैं। फाइन, अगर मैं कहता हूँ 20 नॉट इन ए, नाउ इट विल जनरेट एज अ फॉल्स आउटपुट बिकॉज ऑफ 20 अवेलेबल है लिस्ट में। फाइन, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर में कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका एंड ऑपरेटर है जो हम कवर कर चुके हैं, और ऑपरेटर भी हम कवर कर चुके हैं, एक्सॉर भी हम कवर कर चुके हैं, राइट। नाउ अब हम पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। मैं इन सबको हटा देता हूँ। नॉट ऑपरेटर जो इंडिकेट करता है वो करता है इस सिंबल से। फाइन, जो आपको सिंबल दिख रहा है जो भी है, ये सिंबल जो है इट इज यूज्ड एज अ नॉट ऑपरेटर। अब इसमें जो भी वैल्यू हम देते हैं उसके अपोजिट रिजल्ट देता है, जैसे कि हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में। तो आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास हमने कहा कि इक्वल टू 5 एंड प्रिंट ए प्लस नोट 2 कर लिया हमने। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नोट सिंबल है यहाँ पर प्लस के सिंबल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? -2 में। -2 का मीन्स कि 5 में से अब 3 माइनस होने वाले हैं। ए में क्या है? 5 एंड नोट 2 में क्या है? नोट मीन्स ए का जो भी सिंबल है दैट इज प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। दैट मीन्स कि ए में से आपका -2 जाने वाला है, बट -2 तक जाने के लिए आपका 0 1 2 दैट मीन्स 3 माइनस होने वाला। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 5 - 3। तो कंडीशन के थ्रू जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 एज अ रिजल्ट। जैसे हम रन कराते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? जस्ट 2 एज अ रिजल्ट। जैसे ही हम इसे कहते हैं कि यस 3, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एज अ 1। फाइन, ऐसे अगर हम 4 करेंगे हमें 0, एंड अगेन जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे हमें माइनस में रिजल्ट मिलता जाएगा। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। जो भी हमारा लेफ्ट शिफ्ट मींस जो भी शिफ्ट होते हैं 0 शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट कैसे होते हैं एक चीज देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्मॉलर देन 1। तो जो ये सिंबल लगाया है दैट इज नॉट स्मॉलर देन, इट इज कॉल्ड अ लेफ्ट शिफ्ट। फाइन, लेफ्ट शिफ्ट इंडिकेट कि आपकी जो भी वैल्यू है बाइनरी में उसमें आपके जो भी 0 हैं वो राइट साइड आते जाएंगे जितने टाइम आपने राइट साइड के वैल्यू डाली हुई है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। 3 जो वैल्यू है 3 की वैल्यू होती है 0 0 1 1। फाइन, इट्स कॉल्ड 3। और जैसे ही मैं कहता हूं कि 1 टाइम शिफ्ट हो जाए लेफ्ट, दैट मीन्स कि आपका इस कंडीशन में क्या होगा कि 0 1 1 0, जो ये 0 था ये इसके राइट में आ गया। जो ये
3 की वैल्यू थी ये शिफ्ट कहाँ हो गई, लेफ्ट में 1 टाइम। अगर यहाँ पे 2 करोगे ये 2 टाइम, 3 करोगे 3 टाइम, 4 करोगे 4 टाइम, ये शिफ्ट होती रहेगी। फाइन। जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ आप क्या देखोगे, रिजल्ट एज अ 6 बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड 6। बाइनरी में आपकी 6 है ये। फाइन, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम एज हमारे पास है राइट शिफ्ट। फाइन, मैंने कहा सपोज 6 जो है वो 1 टाइम शिफ्ट हो जाए। फाइन, सेम इसका मैंने अपोजिट कर दिया है। अब मैंने कहा 6 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि वो राइट शिफ्ट करने के लिए कह रहा है। तो सेम इसका उल्टा होगा। अब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जो आपको 3 की मिली हुई थी पहले, सेम 3 की वैल्यू मिल गई है। तो ये थे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया, होप आप लोग को सारे ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। और आई थिंक जितना डीपली हो सकता मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप लोगों को ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा खुद से अगर आप प्रैक्टिस करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम 1 घंटा इस प्रैक्टिस को दें, जिससे कि आप लोग फ्यूचर में जब भी जाए तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से एंड क्वेरी कर सकते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिए, जिससे कि आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आऊँ और एनर्जी और ज़्यादा भरूँ मैं इस लेक्चर में, जिससे कि आप लोगों को और मजा आए पढ़ने में। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए, मैं मेरी पूरी विश है कि आप लोग उस टारगेट को अचीव कर ले। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और औरों से भी कहें कि आप लोग कुछ सीखना चाहते तो यहाँ पर आए, सीखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड अपना प्यार बांटते रहिए। तो आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लिस्ट लेके आने वाला हूँ एंड जितने भी फर्दर रिलेटेड कंपोनेंट्स मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। ओके।